गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। मैं रचना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। ठीक है, देखिए जो हमारा पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था क्या था, स्टार, और आज का टॉपिक है हमारा गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। देखिए रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए आज हमारी ये उसकी नेक्स्ट क्लास रहेगी। तारा हमने किस प्रकार से पढ़ा था कि किस प्रकार से उसका निर्माण होता है तारे का, और तारे में कलर्स किस प्रकार के होते हैं, और तारों का जो विखंडन होता है वो किस प्रकार से होता है। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किए थे। तो आज उससे संबंधित हमारी सेकेंड क्लास है, क्या है, आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पॉइंट जानना जरूरी है कि हम आकाश गंगा किसे कहते हैं। ठीक है, यानी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, किसी ने हमसे पूछ दिया कि आपने पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है आकाश गंगा का, तो हमें ये बता दीजिए कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। इजी सा पॉइंट है ना, यानी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही सिंपल है, तो सबको आना चाहिए ना कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया कि पिछली क्लास से संबंधित हमारी रिलेटेड क्लास है उससे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने तारे पढ़े थे और आज है आकाश गंगा। तो आकाश गंगा किसे कहते हैं, तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, यानी गैलेक्सी कहते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, क्या रहेगा, तारों के समूह को, तारों के समूह को, समूह तो सभी लोग जानते होंगे ना, जहाँ बहुत सारे स्टार्स होंगे तो वो क्या होता है, समूह होता है। यानी जहाँ बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो वो क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। अगर जहाँ बहुत सारे स्टार एकत्रित होंगे यानी तारे एकत्रित होंगे तो वो क्या हो जाएगा, तारों का समूह हो जाएगा। ठीक है, तो तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सभी को कि आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। अब ये बताइए, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड तो सभी लोग जानते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड यानी जितना पूरा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, ब्रह्मांड है हमारा, तो इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो ब्रह्मांड में 100 आकाश गंगा है। कितनी काउंटिंग में है आकाश गंगा, 100 आकाश गंगाएं। अदर भी हो सकती हैं यानी और भी हो सकती हैं, लेकिन जो उसमें साइंटिस्टों के द्वारा हमें पता चला है कि कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो उसमें संख्या बताई गई है 100। तो अगला पॉइंट हमारा रहेगा कि ब्रह्मांड में 100 आकाश गंगा है। ठीक है, इतना तो आप लोग याद रख ही सकते हो कि पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में 100 आकाश गंगा है। कितनी है, 100 आकाश गंगा है, यानी 100 गैलेक्सी हैं। और देखिए जो आकाश गंगा होंगी इनमें क्या होंगे, तो हमने अभी आपको बताया कि जो आकाश गंगा होती है ये क्या होता है, तारों का समूह होता है। तो ये बताइए, जो एक आकाश गंगा होगी यानी एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। उसमें स्टार्स की संख्या कितनी होती है, 100 अरब होती है। तो अगला पॉइंट हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं कि प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। कितने होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। तो यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में 100 आकाश गंगा है और प्रत्येक आकाश गंगा में, प्रत्येक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 100 अरब तारे। ठीक है, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट हमारा बनेगा, जो आकाश गंगा, मान के चलिए इसमें थोड़ा डायग्राम बना के हम आपको समझाते हैं। देखिए जो आकाश गंगा होंगे इनमें क्या होगा, हमने आपको बताया कि स्टार्स का समूह होता है। यानी देखिए ये स्टार्स है, इस प्रकार से आकाश गंगा होगी। ठीक है, समूह हो गया ये तारों का, ये आकाश गंगा होगी। इसी प्रकार से अन्य भी आकाश गंगा है, लेकिन हम सभी आकाश गंगा नहीं बना सकते, तो कुछ उसमें पॉइंट जो खास रहेंगे उनको बना लीजिए। ठीक है,
ये दूसरी आकाशगंगा हो गई, और ये थर्ड यानी तीसरी आकाशगंगा हो गई। ठीक है, ये आकाशगंगा हो गई। ये देखिए जो आकाशगंगा है, अब इसमें जो काउंटिंग की गई है वो देखिए तीन तीन को एक एक स्पेस में लेके की गई, यानी ये तीनों आकाशगंगाओं को एक स्टेप में ले लिया गया है। ठीक है, कितने स्टेप्स में ले लिया गया है? एक स्टेप में ले लिया गया है। अब देखिए इसमें एक आपको पॉइंट जो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो सूर्य है, जो सूर्य है तो ये आकाशगंगा के किस तरफ स्थित है? बीच में स्थित है या साइड में स्थित है? तो देखिए क्वेश्चन ये किया गया था कि जो सूर्य है वो आकाशगंगा के किस दिशा में स्थित है, मध्य में या किनारों पर स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन किया गया था। तो देखिए इसमें जो हमने आपको आकाशगंगा बताई, फर्स्ट पर ये हमारी आकाशगंगा रहेगी। ठीक है, इस आकाशगंगा को इस तरह से डायग्राम में हम लोग बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गई। अब ये बताइए जो हमारा सूर्य है यानी हम लोग हैं तो किस आकाशगंगा में रहते हैं, उसका नाम क्या है? पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा ना हमारा कि जो सूर्य है वो किस आकाशगंगा में है। जिस आकाशगंगा में सूर्य होगा उसी आकाशगंगा में हम लोग होंगे ना, उसी आकाशगंगा में हमारी अर्थ यानी पृथ्वी होगी। तो देखिए हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। उसका नाम क्या है? मान के चलिए ये वाली आकाशगंगा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, नाम क्या है? मंदाकिनी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? यानी जो इंग्लिश मीडियम वाले यानी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। क्या नाम है? मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे। अब देखिए पहले मंदाकिनी थी, जब सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट आए तो उन्होंने क्या किया? इसको मिल्की वे कर दिया। अब देखिए मिल्की वे से जो अब न्यू हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने क्या किया? देखिए जो हमारा 5G है वो लॉन्च हो चुका है, तो बच्चे भी उसी प्रकार से माइंडेड हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मिल्की वे है, तो मिल्की वे से क्या हो जाएगा? दुग्ध मेखला। मिल्की वे से उन्होंने कर दिया दुग्ध मेखला, यानी पहले हम लोग थे हिंदी में दुग्ध मेखला, और फिर जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स आए उन्होंने किया मिल्की वे, फिर दोबारा से उसका नामकरण कर दिया क्या? दुग्ध मेखला। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसको हम तीन नामों से जानते हैं, फर्स्ट मंदाकिनी, सेकंड मिल्की वे और थर्ड दुग्ध मेखला। ठीक है, आपको तीनों नाम याद रखने होंगे क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया गया कि हम किस आकाशगंगा में रहते हैं तो आपको कोई भी इसमें ऑप्शन दिया जा सकता है। मंदाकिनी भी मिल सकता है, गैलेक्सी इसमें जो मिल्की वे है ये भी मिल सकता है, और दुग्ध मेखला ये भी मिल सकता है। तो हमारे लिए तीनों नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, जब हम लोग इस आकाशगंगा में रहते हैं तो सूर्य भी तो हमारा इसी आकाशगंगा में होगा ना। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन किया था कि सूर्य आकाशगंगा के मध्य में है या किनारों पर स्थित है। तो देखिए सूर्य जो हमारा है वो आकाशगंगा के साइड में स्थित है, यानी मध्य में नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सूर्य कहाँ स्थित है? आकाशगंगा के किनारे पर स्थित है, बीच में नहीं है। और देखिए जब यहाँ पर सूर्य स्थित है तो ये इसके चक्कर भी लगाता होगा, यानी परिक्रमा भी करता होगा। देखिए जो हमारा सूर्य है, कहने को जब हम इसमें सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये कहते हैं कि सूर्य स्थित है यानी प्रधान है, सौर मंडल का प्रधान है सूर्य, ये स्थिर रहता है और सभी ग्रह होते हैं इसका चक्कर लगाते हैं यानी राउंड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रह भी चक्कर लगाते हैं और जो हमारा सूर्य है ये भी परिक्रमा करता है। किसकी करता है? ये आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन दे दिया जाए कि सूर्य क्या परिक्रमा करता है? जी बिल्कुल करता है। सूर्य परिक्रमा किसकी करता है? तो आकाशगंगा की करता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये दे दिया जाए कि कितने समय में करता है, समय भी तो जानना जरूरी है। जब ये चक्कर लगाता है तो कितने समय में लगाता है, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है।
तो इसका समय कितना होगा, 25 करोड़ साल में ये एक राउंड पूरा करता है। समय कितना है इसका, 25 करोड़ साल इसका समय है। ठीक है, 25 करोड़ साल। ठीक है, 25 करोड़ साल में सूर्य अपना पूरा चक्कर लगाता है। किसका लगाता है, दुग्ध मेखला का। ठीक है, अब देखिए ये चक्कर लगाता है, लेकिन इसकी गति भी जाननी जरूरी है। क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि सूर्य है ये आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, तो इसकी गति कितनी होगी, यानी कितनी स्पीड से ये उसकी चक्कर लगाता है। तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये राउंड करता है। गति कितनी है इसकी, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये परिक्रमा करता है। किसकी करता है, आकाश गंगा की। ठीक है, कितनी करता है, 250 किलोमीटर की स्पीड से अगर ये गति करेगा तो कितने समय में पूरी कर लेगा, 25 करोड़ साल में ये मंदाकिनी का पूरा चक्कर लगा लेगा। ठीक है, तो हमारा जो सूर्य है ये स्थिर नहीं है, ये भी परिक्रमा करता है। किसकी करता है, मंदाकिनी यानी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये बना था कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, वो तो हो गया था सूर्य। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि जो गैलेक्सी है यानी आकाशगंगा है, ये देखिए यहाँ पर हमने 3 सेट्स में आकाशगंगा आपको दी है। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए हम लोग इस आकाशगंगा में हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो हमारी आकाशगंगा है यानी मंदाकिनी आकाशगंगा के सबसे निकट कौन सी आकाशगंगा है, किया जा सकता है ना क्वेश्चन। जिस प्रकार से क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो उस प्रकार से इसमें भी हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है इसके सबसे समीप आकाशगंगा कौन सी है, उसका नाम क्या है। क्वेश्चन ये हमारा वेस्ट रहेगा, तो उसका नाम क्या है, मान के चलिए ये सबसे समीप है, ये थोड़ी दूर पर है ना इससे, तो देखिए इसका नाम हो जाएगा देवयानी। ठीक है, यानी जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है वो किस गैलेक्सी के पास है, देवयानी गैलेक्सी के पास है। ठीक है, सबसे समीप है। अदर भी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे समीप की अगर बात की जाती है तो ये देवयानी सबसे समीप है हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की। ठीक है, यहाँ तक सभी पॉइंट क्लियर हुए। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये बना जाके, सबसे पहले तो हमारा ये था कि सूर्य के पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि सेकंड नंबर पर कौन सा तारा है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगर क्वेश्चन दिया जाए कि सूर्य के पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, अगर ऑप्शन में आपको सूर्य ना दिया गया हो तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तब आपको टिक करना है। अगर सूर्य ना दिया गया हो, अगर सूर्य दिया गया है तो प्राथमिकता हम सूर्य को देंगे और सेकंड नंबर पर जो तारा आएगा यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी को देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा इसमें रहेगा, जो हमारा सौर मंडल है, ये तो हमारा सूर्य हमने आपको बता दिया, लेकिन इसमें अब हम ग्रह भी जानेंगे। ठीक है, यानी कहाँ पर ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितने तारामंडल हैं। क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अगला इसमें मैप बनाएंगे, उसके जरिए हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी आकाशगंगा को थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि उसमें हमें अदर पॉइंट भी समझने होंगे। तो देखिए हमारी ये आकाशगंगा इतनी बड़ी हो चुकी है, दिख रही है ना आपको? जी मैम। अगर नहीं दिख रही है तो दूसरा मार्कर यूज किया देना है। ठीक है, ये हो गई हमारी आकाशगंगा। ठीक है, बड़ी हुई ना। अब देखिए हमारा सूर्य कहाँ पर स्थित है, हमारा सूर्य यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी ये रहा हमारा सूर्य। अब हमारा यहाँ पर जब सूर्य है तो सूर्य के आसपास जो ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उससे क्या बनेगा,
उससे हमारा ये बनेगा कि वो हमारे कहलाएंगे सौर मंडल यानी ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, तो जो सूर्य के सबसे नजदीक तारामंडल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। देखिए जो तारामंडल होता है फर्स्ट पर ये तारामंडल आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये तारामंडल फर्स्ट पर आएगा, और जो यहाँ पर तारामंडल है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ग्रह या सौर मंडल कहेंगे। ठीक है, ग्रह या सौर मंडल कहेंगे। यहाँ पर जो तारामंडलों का समूह है उसको हम लोग कहेंगे ग्रह या सौर मंडल कहेंगे। ठीक है, सौर मंडल उसको तो हम बोलते हैं जहां पर बहुत सारे ग्रह उपग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सौर मंडल। तो देखिए यहाँ पर सौर मंडल, तो यहाँ पर कितने ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या है प्रेजेंट टाइम में 8। कितनी है, 8 ग्रह हैं। लेकिन कुछ समय पीछे जाएंगे हम लोग तो क्या था, उसमें ग्रहों की संख्या 8 ना होकर ग्रह कितने थे, 9 ग्रह थे। तब क्या कहा जाता था, नव ग्रह कहा जाता था। जो हमारा सौर मंडल था इसको एक नाम दिया गया था, जब 9 ग्रह थे क्या कहा जाता था, नव ग्रह कहा जाता था। नव ग्रह इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो ग्रह की संख्या थी वो 9 हुआ करती थी। लेकिन जो एक ग्रह हमारा है प्लूटो, उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, इसलिए हमारे जो ग्रहों की संख्या है सौर मंडल में सिर्फ 8 रह गई है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये ग्रह हैं इनके उपग्रह भी है, सिर्फ 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। कौन कौन से, बुध और शुक्र। ठीक है, तो जो सौर मंडल है उसमें ग्रह और उपग्रह हैं। तो जो सूर्य के प्राथमिक जो तारामंडल है यानी प्रथम बार तारामंडल जो मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रह या सौर मंडल। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा तारामंडल आएगा, ये फर्स्ट तारामंडल था, दूसरा तारामंडलों का ये समूह आएगा। ठीक है, दूसरा तारामंडलों का ये समूह है, इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है, 27। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नक्षत्र कहते हैं, और नक्षत्रों की संख्या होती है 27। कितनी होती है, 27 होती है। ठीक है, तो ये दूसरा तारामंडल है। अब आइए थर्ड यानी तीसरे तारामंडल पर। तो देखिए जो थर्ड तारामंडल है इसमें जो तारामंडलों की संख्या है वो कितनी है, 89 यानी 89 तारामंडल है। उसकी संख्या कितनी है, 89। ठीक है, ये थर्ड नंबर पर तारामंडल है और इसकी संख्या कितनी है, 89। संख्या कितनी है, 89। तो फर्स्ट पर जो होगा उसको कहते हैं ग्रह या सौर मंडल। सेकंड पर है जो तारामंडल उसको कहते हैं ग्रह या उसको कहते हैं नक्षत्र। ठीक है, फर्स्ट पर है जो ग्रह, सेकंड पर नक्षत्र, और थर्ड पर जो है वो तारामंडल है। उसमें तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो 89 यानी 89 तारामंडल है। पिछली बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 89 यानी 89 तारामंडल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, जो हमारा सूर्य है इस पर सर्वाधिक इफेक्ट किसका पड़ता है। क्या है कि यहाँ पर जो सर्वाधिक इफेक्ट पड़ेगा हमारे सूर्य पर वो किसका पड़ेगा, नक्षत्रों का पड़ेगा। कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ज्योतिष से अपना हाथ दिखवाने जाते हैं और ज्योतिष उनको ये बताता है कि आपके ग्रह या नक्षत्र सही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा सौर मंडल है, इस पर सर्वाधिक इफेक्ट पड़ता है, तो किसका पड़ता है, नक्षत्रों का पड़ता है। किसका पड़ता है, नक्षत्रों का पड़ता है। अब आगे देखिए इसमें जो हमारा वो गैलेक्सी होगी उसको हम लोग एक तरफ से समझेंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट रहेंगे। सौर मंडल के बाद कौन सी परत आएगी, सूर्य के बाद या ग्रहों के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे,
कि जो हमारा तो देखिए जो हमारा सूर्य है उसके बाद जो तारामंडलों का समूह आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगली बार जो तारामंडलों का समूह आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो इसमें देखिए जो हमारी ये आकाशगंगा थी इसके मैप से हम लोग समझ चुके हैं। अब सेकंड हम लोग ये बनाएंगे, अगला मैप बनाएंगे, उससे ये समझेंगे कि ब्रह्मांड से लेकर पूरी डिटेलिंग हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें इसको हटाइए और दूसरा मैप इसमें लाएंगे हम लोग। ठीक है, अगला मैप हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पर हमारा सूर्य यानी सन होगा। क्या होगा, इसको थोड़ा दूर रखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सन यानी सूर्य है। ठीक है, फर्स्ट पर क्या है, हमारा सूर्य है। और सूर्य के बाद जो तारामंडल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं सौर मंडल। ठीक है, वो क्या होगा, सौर मंडल होगा। ठीक है, अब सौर मंडल के बाद जो तारामंडलों का समूह आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहेंगे नक्षत्र। अभी यही तो बताए थे ना हम आप लोगों को, नक्षत्र होगा। अब नक्षत्र के बाद जो अलग से तारामंडल यानी इसके बाद तारामंडलों का समूह आएगा उसको कहते हैं तारामंडल। उसको क्या कहेंगे, तारामंडल कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया तारामंडल। अब जो तारामंडलों का समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये समूह आएगा उसको क्या कहेंगे, आकाशगंगा। आकाशगंगा, ठीक है, उसको क्या नाम दिया हमने, आकाशगंगा नाम दिया। और जो आकाश गंगाओं का समूह है यानी गैलेक्सी का समूह है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, ब्रह्मांड कहेंगे। तो आपका ये ब्रह्मांड बनके तैयार हो गया। ठीक है, क्या है, देखिए यहाँ पर है हमारा सूर्य और सूर्य के आसपास देखिए जो हमारा सूर्य है ये तो एक तारा ही तो है ना, तो जो विभिन्न ताराओं का समूह होगा वो सौर मंडल कहलाएगा। और सौर मंडल में जो अन्य ग्रह होंगे तो ग्रहों जब अधिक संख्या में होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं नक्षत्र। और विभिन्न नक्षत्रों का समूह होगा उसको हम बोलते हैं तारामंडल। और अनेक तारामंडल का समूह कहलाएगा आकाशगंगा। और अनेक आकाश गंगाओं का समूह कहलाएगा ब्रह्मांड। ठीक है, तो हमारा तैयार हो गया बनकर क्या, ब्रह्मांड। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक। अब देखिए इसमें हमारा अगला पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा कि जो ये तारामंडल है ये तो सभी लोग जानते हैं कि ना सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगाती है। सभी लोग जानते हैं ना, सूर्य के आसपास क्या होता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, राउंड लगाती है। तो सबसे फर्स्ट यानी प्रथम हमें किसने बताया था कि जो सूर्य है इसके आसपास हमारी पृथ्वी राउंड करती है यानी चक्कर लगाती है। तो इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक दिए गए, उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो किस वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है ये आप नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा हो गया सूर्य। ठीक है, ये क्या है, सूर्य है यहाँ पर, यानी ये हो गया सन। ठीक है, इसके आसपास क्या है, पृथ्वी राउंड करती है। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी। तो सबसे पहले किसने बताया था कि सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगाती है, किसने बताया था, तो ये बताया था टॉलमी ने। लेकिन टॉलमी ने हमें ये नहीं बताया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। टॉलमी ने क्या बताया था, ये बताया था कि पृथ्वी एक जगह स्थित है और पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। टॉलमी ने ये बताया था। ठीक है, टॉलमी ने ये नहीं बताया कि सूर्य एक जगह स्थित है और पृथ्वी इसका राउंड करती है, इसके आसपास घूमती है, तो ये नहीं बताया था। तो फर्स्ट व्यक्ति कौन है, टॉलमी। इन्होंने क्या बताया ये आप लर्न भी रख सकते हो, नोट डाउन कराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है
कि फर्स्ट बार किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो टॉलमी ने ये बताया था कि सूर्य चक्कर लगाता है, पृथ्वी नहीं लगाती है। अब ये बताइए कि ये किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? तो सबसे पहले बताया था कॉपरनिकस ने। वैज्ञानिक कौन है? कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। ठीक है, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन दे दिया जाए कि सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो कॉपरनिकस ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। लेकिन इन्होंने ये तो बता दिया कि सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन इन्होंने बताया किस प्रकार था? इन्होंने बताया था कि ये गोल राउंड में चक्कर लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी राउंड में चक्कर नहीं लगाती है। तो दूसरे वैज्ञानिक आए, कौन? केपलर। दूसरे वैज्ञानिक कौन है? उनका नाम है केपलर। ठीक है, केपलर ने क्या बताया? केपलर ने बताया कि अंडाकार चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, ये तो पहले कॉपरनिकस ने सिद्ध कर दिया था। लेकिन दूसरी बार जो यहाँ पर केपलर आए, उन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर किस प्रकार से लगाती है? अंडाकार लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी सूर्य का अंडाकार, या अंडाकार भी बोलते हैं, या इसको और क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाती है। ठीक है, यहाँ पर कॉपरनिकस ने ये तो बता दिया, सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस राउंड से लगाती है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इतना सिद्ध कर दिया। लेकिन जो अगले वैज्ञानिक है केपलर, इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन किस राउंड से लगाती है? अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार इस शेप से लगाती है वो सूर्य का चक्कर। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर केपलर हैं, इन्होंने पृथ्वी के बारे में तो बताया, लेकिन इन्होंने ग्रहों की गति का नियम भी दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया है? तो केपलर ने दिया है। यहाँ पर ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको नोट कीजिए कि ग्रहों की गति का सिद्धांत। ठीक है, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है केपलर ने। ठीक है, किसने दिया? केपलर ने दिया। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बता दिया, लेकिन इन्होंने किस प्रकार से बताया? इन्होंने प्रूफ नहीं किया। ठीक है, इन्होंने बता तो दिया कि पृथ्वी इस राउंड लगाती है, यानी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिक आए, कौन है? गैलीलियो। दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या है? गैलीलियो। क्या नाम है? गैलीलियो। तो देखिए इन्होंने प्रूफ भी किया। किस प्रकार से प्रूफ किया? इन्होंने प्रूफ किया था, और इन्होंने प्रूफ इस प्रकार किया कि इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किया। टेलीस्कोप हम लोग दूरबीन को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो दूरबीन बनाई उससे इन्होंने जो ग्रहों को देखा, तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि देखिए जो यहाँ पर हमने दूरबीन बनाई है उससे साफ दिखाई देता है कि ग्रह हैं वो पृथ्वी यानी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इन्होंने प्रूफ किया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे बनेंगे कि किसने प्रूफ किया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो गैलीलियो ने प्रूफ किया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा
कि टेलीस्कोप या दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? गैलीलियो ने किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। क्या है कि प्रूफ किया, ठीक है, और क्या किया? दूरबीन का आविष्कार किया। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किया। अब देखिए, इन्होंने तो दूरबीन का आविष्कार किया और सिर्फ पृथ्वी से ही देखे इन्होंने ग्रह, लेकिन जो अगले व्यक्ति आए उन्होंने क्या किया? पहले तो उनका नाम जानिए। उनका नाम क्या है? हब्बल। उनका नाम क्या है? हब्बल नाम है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो। ठीक है, उनका नाम क्या है? हब्बल। ये एक वैज्ञानिक है और इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी दूरबीन का आविष्कार किया। ठीक है, इन्होंने भी दूरबीन का आविष्कार किया, लेकिन इन्होंने इस प्रकार की दूरबीन का आविष्कार किया कि इन्होंने जो दूरबीन बनाई वो आकाश में ही भेज दी। और देखिए, उस दूरबीन का नाम भी क्या रखा गया? हब्बल ही रखा गया। तो हब्बल नामक दूरबीन का आविष्कार किया था हब्बल ने, और वो पूरी दूरबीन इन्होंने कहाँ भेज दी थी? यानी टेलीस्कोप कहाँ भेज दी? आकाश में भेज दी। और आकाश में भेजने से पूरी तरह से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है? हब्बल ने सिद्ध किया था। ठीक है, हब्बल ने क्या किया? हब्बल नामक दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, किसका आविष्कार किया था? हब्बल नामक दूरबीन का आविष्कार किया था। और इन्होंने जो दूरबीन बनाई वो कहाँ भेज दी? आकाश में भेज दी। इससे और क्लियरिटी हो गई। पास देखिए, कोई भी चीज हम दूर से देखते हैं तो उतनी हमें समझ में नहीं आती है, पास से देखेंगे तो अच्छी तरह से उसको हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से गति कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो दूरबीन बनाई थी गैलीलियो ने, इन्होंने सिर्फ पृथ्वी से ही ग्रहों को देखा था, लेकिन जो हब्बल ने दूरबीन बनाई उसका नाम भी हब्बल ही रखा गया और वो दूरबीन इन्होंने आकाश में भेज दी। इससे और पास से जाकर उस दूरबीन ने ये दिखा दिया कि जो हमारी पृथ्वी है या अन्य ग्रह हैं वो किसका राउंड करते हैं, यानी वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे वैज्ञानिकों का नाम दे दिया है। अगर एक भी क्वेश्चन वैज्ञानिकों से संबंधित आएगा, सौर मंडल से संबंधित आएगा, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बनेगा कि किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो कोपर्निकस ने बताया था। क्या नाम है? कोपर्निकस। फर्स्ट तो आता है टॉलमी का नाम, लेकिन टॉलमी ने ये बताया था कि पृथ्वी एक जगह स्थित है और सूर्य चक्कर लगाता है। इन्होंने ये बताया था, ये नहीं बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये बताया था कोपर्निकस ने। तो आप इसको ही टिक करोगे अगर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाए। ठीक है, दूसरा हमारा ये बना था कि सूर्य का चक्कर किस सेक्स में लगाती है, किस राउंड में लगाती है पृथ्वी। इन्होंने ये तो बता दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चलो यहाँ तक ठीक हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन जो अगले वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या बताया था कि राउंड तो करती है पृथ्वी हमारी, लेकिन वो किस प्रकार से करती है? अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार। उसका जो घूमने का तरीका यानी परिक्रमा करने का जो तरीका है वो किस प्रकार से करती है? अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार करती है। ठीक है, यानी ये उस पथ का शेप्स होगा उसका। ठीक है, तो अगले व्यक्ति आए गैलीलियो। इन्होंने इतना बता दिया, लेकिन प्रूफ किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर प्रूफ कर दिया कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, इन्होंने तो पृथ्वी से ही सिद्ध किया, लेकिन जो अगले वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी इनकी तरह दूरबीन बनाई, लेकिन इन्होंने जो दूरबीन बनाई उसको इन्होंने आकाश में ही भेज दिया। यानी पहले तो आपने पृथ्वी से देखा, अब आप आकाश में जाइए और क्लियर देखिए कि जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो जो साइंस जो वैज्ञानिक है उन्होंने इतना अच्छा नहीं समझा, लेकिन जैसे जैसे अंत तक आते गए उन्होंने और अच्छे से हमें इसकी परिभाषा भी दी और क्लियर भी करवाया कि जो पृथ्वी है यानी अन्य ग्रह हैं वो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
ठीक है, तो ये थी हमारी आज आकाश गंगा की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लास से संबंधित आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, आपको इसका सोल्यूशन विधिवत कराया जाएगा। ठीक है।